हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्री का चौथा क्लास। 3 क्लास इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, 11th का मैथ चल रहा है, उसमें ट्रिगोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका पार्ट चौथा क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जो कुछ पढ़ लिए थे उसी को आज हम लोग बेसिक रूप से फिर से पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, जो कि कुछ नया लगेगा आपको। देखिए क्या है, सबसे पहली बात कि यहाँ पर जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इस तरह से कि इसको 0 डिग्री बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 90 डिग्री बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 180 डिग्री बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 270 डिग्री बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 360 डिग्री बोलते हैं। सिंपल भाषा में इतना हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब देखिए, इतना तो सबके पास जानकारी है ही, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसको आगे भी हम लोग बढ़ाने का प्रयास करते थे, तो दूसरा लैंग्वेज में ऐसे देखे थे। देखिए कैसे, दूसरा लैंग्वेज में ऐसे देखे थे कि इसको हम लोग एक तरह से 0 बोलते थे, इसको हम लोग रेडियन में बोलते थे तो π/2 होता था। ये क्या होता था, हमारे पास पाई होता था, क्या पाई होता था, है ना। और इस तरह से ध्यान देना, और यहाँ क्या लिखते थे 3π/2, मैंने पिछले क्लास में लिखने के बताया था। और इसको क्या बोलते थे 2π। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान देना क्या है कि देखिए, ये 0π, 1π, 2π, तो यहाँ से क्या बोलते थे इसको 3π, इसको क्या बोलते थे 4π, इसको क्या फिर बोलेंगे 6π, फिर इसको क्या बोलेंगे 7π। तो इस तरह से हम लोग चलते रहते थे। ठीक है, उसी तरह से 1π/2, 3π/2, इसको क्या बोलते थे 5π/2, इसको क्या बोलते थे 7π/2, इसको क्या बोलेंगे फिर 9π/2। इस तरह से हम लोग लिखने का तरीका था। तो अब इसको जनरल केस में कैसे लिखेंगे उसके भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो आपके पास याद ही होगा, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, जो जहाँ लगे कि हम नहीं समझ पा रहे हैं वहाँ नोट करना है, क्योंकि मेन समझने वाली बात है। देखिए, अब इसको अगर हेडलाइन देना चाहें, आपकी हेडलाइन क्या दे सर, तो इसमें हेडलाइन दे सकते हैं बेसिक्स ऑफ एंगल रिप्रेजेंटेशन, बेसिक्स ऑफ एंगल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी हम लोग एंगल का रिप्रेजेंटेशन का क्या है बेसिक बात पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ से कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो देखिए थोड़ा सा गौर करिएगा। उस साइड को हम लिख देखते हैं, उस साइड को, तो क्या है 0 है ना, फिर क्या है 2π है ना, फिर क्या है 4π है ना, फिर क्या है 6π है। तो इस तरह से ही चल रहा है 0 2π 0 2π। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना 0 1 2 3 4 5 यहाँ होगा, वहाँ 6 होगा। ध्यान दो, 1 0 1 2 3 4 5π, 6π, फिर 7π। इस तरह से है, देख रहे हो, इधर इवन वाला अति ऑड वाला है, उधर इवन वाला है, फिर से 7 हुआ तो उधर क्या हो जाएगा 8π हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। देखिए, तो इस तरह से हम लोग चलेगा 0π 2π 4π 6π। तो इस तरह से हम लोग को इसको क्या लिख सकते हैं, तो जब इवन नंबर में इसको लिखना पड़े तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2nπ। क्या लिख सकते हैं 2nπ। आपको ऐसा क्यों लिखेंगे, जो ध्यान दीजिए, तो 2nπ कैसे लिखेंगे जो ध्यान दीजिए। अब इसमें देखने की बात क्या है कि 2 का टर्म है। अगर मान लो कि यहाँ n की वैल्यू मान लो 0 रख देते हैं, क्या रखते हैं n की वैल्यू 0, तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा 2π, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा n की वैल्यू 4π, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या होगा 6π। यानी देखो, यही तो आ रहा है। यानी हम लोग इसको अगर चाहें तो क्या लिख सकते हैं 0 2π 4π 6π को कितना 2nπ। अब देखो, ये 0 है तो 0 में अब इसको पाई ऐड कर रहे हैं, तो 0 में पाई ऐड करते हैं तो 1 पाई होता है, 2π में 1 पाई और ऐड करते हैं तो 3 पाई होता है, 4 में 1 पाई और ऐड करते हैं तो 5 पाई होता है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें अगर +1 ऐड कर दिया जाए, इसमें भी अगर +1 ऐड कर दिया जाए, इसमें भी अगर +1 ऐड किया जाए, इसमें भी अगर +1 ऐड कर दिया जाए, तो +1 ऐड करने का मतलब क्या हो गया, ये 1 पाई हो गया, या पाई बोले 1 पाई या पाई बोले। यानी कहने का मतलब क्या है, पाई 1 ऐड करने का मतलब क्या है, पाई ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं पाई ऐड कर रहे हैं, क्या पाई, यहाँ क्या ऐड कर रहे हैं पाई, तो ये क्या हो जाएगा पाई। अभी 2π या पाई कितना होगा 3π, ये 4π या पाई कितना होगा 5π, 6 और 1 क्या होगा 7π। तो उसी तरह से इसमें भी तो ऐड करेंगे, तो इसमें ऐड क्या करेंगे 2n पाई प्लस पाई ऐड करेंगे, इसमें भी प्लस पाई ऐड करेंगे,
है कि नहीं। तो अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से देखेंगे तो क्या नज़र आएगा। तो अब यहाँ से 2n पाई है तो पाई कॉमन ले सकते हैं, तो पाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2 ऐसे 2n+1 और पाई कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, देखो ध्यान दो, पाई पाई हटा दी इधर तो पाई हो गया, क्या हो गया 2n बचा, यहाँ क्या बचा 1, तो ये क्या हो गया 2n प्लस पाई। यानी ये सारे को हम लोग क्या कर सकते हैं जनरल में इस तरह से 2n प्लस पाई के रूप में लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बातें हैं कि क्या हो गया 2n प्लस पाई हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि इस एंगल को हम लोग इवन एंगल बोलेंगे, इस एंगल को क्या बोलेंगे इवन बोलेंगे, इवन एंगल है, और इस एंगल को क्या बोलेंगे ऑड एंगल बोलेंगे, ऑड एंगल। तो इवन एंगल क्या है, ऑड एंगल क्या है। तो इवन का मतलब हो गया आपके पास सम है, देख रहे हो 2 4 6 8, क्या इवन है, ये क्या है ऑड है, 1 3 5 7 क्या है ये ऑड है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ऑड क्या होता है और इवन क्या होता है। तो ऑड एंगल और ऑड क्या होगा इवन एंगल। तो देखिए ऑड एंगल और इवन एंगल, तो ऑड और इवन का मतलब यहाँ से और भी दूसरे भाषा में स्पष्ट कर देना चाहें तो ये क्या है 2n क्या है इवन है, क्या है इवन है, तो इवन इंटू पाई, इवन पाई। ये क्या है ऑड है, तो इसको कह सकते हैं ना ऑड इंटू पाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया ऑड एंगल, ये क्या हो गया ऑड पाई, ये क्या हो गया इवन पाई। तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो अब इसी को हम अब नोट कर लिए होंगे, हम इसी को अब चेंज कर रहे हैं, देखो क्या चेंज कर रहे हैं। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, अब इतना सारा ना लिख करके अब इसको लिखेंगे डायरेक्ट 2n पाई, क्या लिखेंगे 2n पाई, देख लो ये 2n पाई हो गया। अब इसको इतना सारा ना लिख करके इस पॉइंट को क्या लिखेंगे हम लोग, इस पॉइंट को लिखेंगे कितना 2n प्लस 1 पाई, इसको क्या लिखेंगे 2n प्लस 1 पाई। ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए ये तो हो गया, अब इसको आप नोट भी कर सकते हैं समझने के लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे देखिए ऊपर वाले को भी देख सकते हैं, ऊपर वाला में क्या है। तो देखिए ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों में फिर से हम लोग कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। देखिए ऊपर वाला और कोई हार्ड नहीं है और नीचे वाला भी कोई हार्ड नहीं है, लेकिन समझना फिर से पड़ेगा। तो उसको मैं क्या लिखेंगे जो देखिए, तो उसमें तो हम लोग ऑड पाई इवन पाई की चर्चा देख लिए थे, अब इसमें देखते हैं। देखिए ऊपर वाला में, तो ऊपर में क्या है π/2 है, फिर कितना है 5π/2 है, फिर कितना है 9π/2 है ना, इस तरह से। तो इस तरह से चल रहा है π/2 5π/2 9π/2। तो इसको क्या करें, अब इसको कुछ लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे पहले इसको आप नोट कर लीजिए तो बेहतर होगा। इसको नोट करने के बाद हम लोग दिखेंगे, इसको लिख लिए होंगे आप, अब इसको हटा रहे हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो वीडियो को रोक करके नोट करिएगा। देखिए देखिए अब इसको ऐसे लिखें, देखिए ये क्या है 1π/2 5π/2 9π/2, इस तरह से चलेगा और भी चल सकता है। देखो 1π/2 3 5 7 9, तो क्या होगा 11π/2, ये फिर क्या होगा 13 होगा ना, 13π/2, फिर क्या हो गई 15π/2, इस तरह से चलते रहेगा। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं जनरल केस में। देखिए तो जनरल केस में क्या होगा, देखिए पहले थोड़ा सा और सोचते हैं, थोड़ा क्या सोचते हैं, वो है क्या 1 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 9 है, फिर क्या है 13 है, इस तरह से चल रहा है 1 5 9 13। तो 1 5 9 13 है तो कितना का गैप है 4 4 का गैप है, तो 4 4 का गैप है तो अगला क्या होगा रियली में 17 होगा, फिर 4 का क्या होगा 21 होगा, इस तरह से सोन चलते रहेगा। देखिए अब इसको हम लोग कुछ लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिखने का प्रयास करते हैं, देखिए अब 1 है तो 1 को ऐसे लिखें या 5 को, तो क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे थोड़ा सा हम लिखते हैं 1 5 9 13, ध्यान देना। और इधर से देखो तो क्या है, इधर से देखो ना, इसको देखो तो 3 है ना, यहाँ पर क्या है दूसरा स्टेप क्या है, देखो नीचे वाला यहाँ क्या है 3 7, फिर कितना है 11, फिर कितना है 15, इस तरह चलेगा। तब देखो मैं इधर वाला उधर वाला दोनों को कन्वर्ट करने का प्रयास करूँगा। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं 3 7 11 15। अब देखो इसको क्या करें, तो इसको देखो 4 4 का गैप है, तो इसको ऐसे लिखें 4 के पावर 0 + 1। देखो ध्यान दो, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको 4 के पावर 0 + 1। अब इसको ऐसे लिखें 4 के पावर 1 + 1, इसको ऐसे लिखें
4 के पावर 2 + 1, इसको ऐसे लिखें 4 के पावर क्यू 4, ध्यान दो उल्टा हो गया लगता है। अब देखो ये 4 के पावर 1 है, तब इसको ऐसे लिख दो 4 गुना 0 कर दो, 4 गुना 0 + 1, 4 गुना 1 + 1, इसको क्या होगा 4 गुना 2 + 1, ये क्या लिखेंगे 4 गुना 3 + 1। देखो 4 × 12 1 13 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 हो गया। तो इस तरह से ही चल रहा है, एक सीरीज में चल रहा है ना। तो इस सीरीज में चल रहा है तो क्या होगा, तो यहाँ से क्या होगा देखो, तो इसको आगे हम लेके चलें तो ये 4 क्या होगा 0 1 2 3, तो इसको ऐसे लिखें 4n + 1। देखो 4 गुना 3 है तो क्या हो 0 1 2 3 4 5, तो कहाँ तक n तक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना क्या, डॉट 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 करके इसको आगे लिख सकते हैं 4n + 1 तक। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब इस साइड को देखो, ये 3 है, ये 7 है, 11 है, 15 है। इसको क्या कर सकते हैं, तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अब इसमें 1 ऐड हुआ था, अब इसको ऐसे लिखें, इसको भी ऐड हुआ 4 गुना 0 + 3, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 1 + 3, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 2 + 3, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 3 + 3। तब इसको हम लोग अगर बढ़ाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 4n + 3। ये चीज़ ध्यान रहेगा, तो यही चीज़ तो हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो है आपका 4n + 1 हो गया जब इस तरह से लिखा रहेगा। लेकिन सब में देखो तो गौर करो, सब में क्या है π/2 सब में है, इसमें भी /2 सब में है। तो जब /2 है तो हम लोग उसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं कि इतना लिख करके π/2, मैंने कहने का मतलब क्या है, अब इसमें π/2 गुना कर दो, इसमें क्या है π/2 गुना कर दो, इसमें क्या है π/2 गुना कर दो, यही ना है π/2 5 π/2, देखो तो 9 π/2। यानी इसको में हम लोग कितना से गुना कर देंगे, ये सारे में हम लोग गुना किससे करेंगे, तो ये सारे में गुना करेंगे π/2 से। तो π/2 से सारे में गुना करेंगे तो इसमें भी कितना से गुना करेंगे π/2 से करेंगे, इसमें भी कितना से गुना करेंगे π/2 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी कितना से करेंगे π/2 से करेंगे। यानी हमारा स्पष्ट पता चल गया कि अभी सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको शॉर्ट फॉर्म यानी सिंबल एक तरह से समझे कि जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा 4n + 1 × π/2। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4n + 3 × π/2। ठीक है, यही आपके पास। अब हम लिखेंगे क्या, अब आपको डिटेल ना लिख करके हम डायरेक्ट इस तरह से लिख देंगे, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही काम करेगा ये जनरल फॉर्म में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना लिख लीजिए, इतना लिखने के बाद हम लोग और विस्तार चर्चा करेंगे। देखिए ये बहुत काम की बातें हैं, देखो समझना है मेन, ये नहीं कि लिखने की प्रयास करना, ये सब समझना है। अब देखिए, अब जैसे हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते थे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए इस तरह से जब अब क्वेश्चन आ जाए तो अब क्या किया जाएगा। अब इसमें कुछ एक तरह से समझिए तो मैंने बहुत कुछ समझ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे कि आपके पास देखिए थोड़ा सिंपल वाला में पहले बता देते हैं, तब समझ में ज़्यादा आएगा। स्टार पॉइंट करके लिखिएगा, ज़्यादा कुछ है लिखना नहीं। देखिए ये 0 डिग्री हम लोग बोलते थे, मान लो n का मान 0 हो जाए तो 0 हो जाए तो वो 0 हो जाएगा। देखिए n का मान 0 तो 0 हो जाएगा, n का मान ऊपर रखिए तो कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। n का मान यहाँ रखिए तो इसको रखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास पाई हो जाएगा। इसको रखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 3π/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। या इसी को डिग्री में लिखेगा तो क्या लिखेगा, इसको 90 डिग्री लिखेगा, इसी को ये तो 0 डिग्री है ही, या 0 लिखता है रेडियन में। देखिए अब इसको क्या लिखेगा 180 डिग्री लिखेगा, इसको क्या लिखेगा 270 डिग्री लिखेगा, डिग्री में लिखेगा। तो ये π/1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है वैल्यू
0 से 90 के बीच में है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा का मान होगा वो क्या होगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट का मान जो होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का मान कितना से कितना, तो 90 डिग्री से लेकर के कितना 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक होगा। ठीक है, अब इसी को थर्ड क्वाड्रेंट लेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू कितना हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक। इसी को फोर्थ क्वाड्रेंट लेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा 270 डिग्री से लेकर के कितना 360 डिग्री तक। ठीक है, ये होगा। या इसी को दूसरा वैल्यू में लिखेगा तो रेडियन में लिखेगा, तो आप रेडियन में भी समझ सकते हैं। तो 0 से क्या हो जाएगा, थीटा का मान π/2 के बीच में होगा। इसी को और कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, π/2 से लेके थीटा का मान पाई तक होगा। इसको कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, इसको पाई से लेकर के थीटा का मान 3π/2 तक हो जाएगा। इसको लेगा तो 3π/2 से लेकर के थीटा का मान 2π तक हो जाएगा। तो इस बात को कभी कभी याद रखना है। क्वेश्चन में अगर इस सब इंक्लूड करें तो आप समझेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं समझने के लिए क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, ये सब आपको बीच बीच में ज़रूरत पड़ते रहता है, इसलिए मैं इसको बता दिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, जो देखिए 90, देखिए मेन प्रयास यही रहता है कि 90 डिग्री को जोड़ने से या 90 डिग्री को घटाने से क्या होता है, क्वाड्रेंट बदल जाता है ना, या एंगल बढ़ते जाता है। 90 बदलते, देख रहे 90 जोड़ रहे हैं तो क्या क्वाड्रेंट भी बदलता जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में हम लोग एक तो ये हो गया। अब इसी को दूसरे लैंग्वेज में लिखेंगे तो अब इसी को उस केस में क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, देखो इस केस में। तो इस केस में ही याद रखना, ये तो आपको बेसिक बात हो। इसके नीचे लिखिएगा, इसके माने ये लिख लेने के बाद नीचे लिखिएगा। फिर से देखिए, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की चर्चा करूँ, ध्यान देना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की चर्चा करेंगे तो क्या होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की चर्चा करेंगे तो जो थीटा का मान होगा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ये बताओ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा का मान होगा वो कहाँ से कहाँ यहाँ लाई करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है हमेशा। तो देख रहे हो 2n पाई है, ये 0 की जगह कितना आ गया 2n पाई, तो यहाँ क्या लिखोगे, ये 2n पाई, ऊपर में कितना होगा तो 4n + 1 × π/2। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। बहुत काम की बातें हैं, अभी ना समझ में आएगा लेकिन बहुत ज़रूरी है ये सारे जानना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये देखो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होगा 4n + 1 × π/2 होगा, i × थीटा, तो कहाँ से कहाँ तक, तो 2n + 1 × π होगा। थर्ड क्वाड्रेंट चलेगा तो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा क्या होगा 2n + 1 × π, 2n + 1 × π लेस दैन थीटा लेस दैन 4n + 3 × π/2। चौथा जो क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा, चौथा में होगा 4n + 3 × π/2 लेस दैन थीटा लेस दैन, कहाँ तक चला जाएगा। अब क्या करोगे, 2n पाई करोगे, नहीं, तो अब 2n पाई भी कह सकते हो, लेकिन 2n पाई यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ये ध्यान दो, ये आप 2n पाई अगर लिख दिया यहाँ पर गलती से 2n पाई, ये गलत हो जाएगा। आपको ऐसा क्यों सर, देखिए तो ज़रा थोड़ा सा आप ही सोच के देखो, यहाँ पर मैंने एक 2 पाई भी लिखा था, क्योंकि देखो यहाँ 3π/2 से 2π हो रहा था, 270 से 360 हो रहा था। क्या आपके पास 270 जो आ रहा, 270 से 0 लिख रहे थे, नहीं ना लिख रहे थे, तो 2n पाई आप नहीं लिख सकते। अब कहोगे सर 2n पाई ना लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये भी ध्यान में रखना है। तो देखो एक बार हमेशा इस चीज़ को ध्यान दो, कि ध्यान दो, फिर से समझो कि यहाँ पर जो आप लिख रहे थे कि 0, ध्यान दो, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 लिख रहे थे कि 0 लिख रहे थे, ध्यान दो। अब यहाँ पर मैं जो 2 पाई लिखा, क्या चाहता था 0 लिख देता, क्योंकि देखो तो 270 से लेकर के या 3π/2 से 0, तो 0 गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे, तो आपने 2 पाई लिखा, 2 पाई का मतलब कितना जोड़ा, तो 1 पाई और 1 पाई 2 पाई जोड़ा, तो इसमें आपने कितना ऐड किया था 0 की जगह 2 पाई, तो यहाँ भी आपको ऐड करना पड़ेगा कितना, तो यहाँ ऐड करना पड़ेगा कितना, यहाँ भी ऐड करना गया +2 पाई, कितना ऐड करना पड़ेगा +2 पाई, तो +2 पाई ऐड करोगे तो क्या होगा, ध्यान देना, फिर से समझना कि 2 पाई 2n पाई क्या होगा, गलत हो जाएगा, ये क्या होगा 2n पाई लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसमें ऐड कितना पड़ेगा 2 पाई, तो क्या होगा 2n पाई +2 पाई, तो 2 पाई एलसीएम ले सकते हो, या 2 इधर से एलसीएम ले कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा n + 1 × पाई, 2 इन, देखो ध्यान दो,
इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, ध्यान देना। 2 पाई कॉमन होगा तो 2 पाई क्या होगा, n+1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 × n+1 × पाई। यहाँ से 2 × n+1 पाई हो जाएगा, 2 × n+1 पाई हो जाएगा। ध्यान दो ऐसे, हाँ तो ऐसे भी हो सकता है, या दूसरे भाषा में अगर कॉमन लेगा पाई, क्या लेगा पाई। अब खाली पाई कॉमन लेगा तो क्या होगा 2n+, अब इसमें क्या है खाली पाई कॉमन लेगा तो पाई लेगा तो 2 अंदर चलेगा तो 2n+2 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा 4n+3 × π/2 लेस देन थीटा, इसको ये वाला यानी कितना 2 × n+1 पाई। ठीक है, ये होगा, या इसी को लिख सकता है अगर अंदर गुना कर दे तो 2n+2 × पाई। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देख लो। और नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ फिर से, देखो ऐसे लिखा हुआ तो है ही ना कि ये कितना कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा। तो ये चौथा क्वाड्रेंट की बहुत बड़ी बातें है, ये आप 4 बातें ध्यान रखेंगे। समझ में कम आएगा मुझे पता है, लेकिन बहुत ही काम की बातें हैं इसलिए मैंने बताया। और कुछ समझ में कम नहीं आने वाला, देखो क्या नहीं आने वाला। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये दोनों के बीच, ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, ये दोनों के बीच, ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, तीनों के बीच। अब ई में थोड़ा सा परेशानी क्या है कि इसमें जब +2 पाई ऐड करते हैं तो 2 पाई ऐड करने का मतलब क्या हो गया कि अगर 2 पाई आप कॉमन लेते हैं तो n+1 हो गया, तो इसी के बीच में लाई कर देगा। बस यही चीज़ तो ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नीचे कट रहा था, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हम लिखे थे, आप यहाँ चाहें तो फिर से नोट कर लीजिएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का ये होगा, ये गलत हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना, क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपके पास फिर वही वैल्यू नहीं आता, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आता, 2 पाई आ जाता है, यानी 2 पाई एक्स्ट्रा होता है, इसलिए मैंने 2 पाई ऐड किया है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारे आप नोट कर लीजिए। और ये आज का इंपॉर्टेंट क्लास बहुत था, इसीलिए मैं थोड़ा सा कम पढ़ा रहा हूँ। ये आप पूरा देख करके एक बार अपने आप से कॉपी पर लिखिएगा और समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग अब इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।